नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में बताने वाले हम कद्दू की खेती के नाम जान लेते हैं, किस किस नाम से कहाँ कहाँ बुलाया जाता है। सीताफल, काशी फल, रामकोयला, पुष्प फल और बल्ली फल और पम्पकिन। तो कद्दू तो हमारे यहाँ बोलते ही हैं, कुमड़ा ही बोलते हैं कहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कद्दू का उपयोग। तो कद्दू का उपयोग सबसे पहले तो लायते में किया जाता है। दूसरे नंबर हरी सब्जी में, हरे कद्दू का यूज सब्जी में किया जाता है और पके कद्दू का भी यूज सब्जी में किया जाता है। कद्दू से मिठाई बनाई जाती है, उसके फूलों को उबालकर खाया जाता है और कद्दू के बीजों का यूज मुँह की कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। उस प्रकार से बहुत सा यूज है कद्दू का। हमारे कद्दू का दही भी लगा देते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा उगाना मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट रहता है। गर्मियों में है जो वो वही लोग उगाते हैं जो वेजिटेबल्स तापमान कितना जरूरी है। आप पीछे देख रहे हैं कद्दू भी लगा है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलो कद्दू के बारे में एक वीडियो डाल दें। तो कद्दू के लिए तापमान की ज़रूरत होती है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। मतलब ये दिसंबर जनवरी से तापमान इतना होने लगता है, तो इतनी तापमान की ज़रूरत होती है। और मिट्टी की बात करें तो किसी भी मिट्टी में हो जाता है कद्दू। चिकनी दोमट सबसे अच्छी रहती है। नदियों के किनारे की जो तराई क्षेत्र की मिट्टी है उसमें कद्दू बहुत ही भयंकर फलता है। और जो गर्मियों में क्या है, जहाँ पानी ज़्यादा रुकता हो, एक बार फैलता हो, निकलना जाए जल्दी, वहाँ पर कद्दू अच्छा होता है। तो इस जगह कद्दू लगाना जहाँ पानी थोड़ा रुकता हो गर्मियों में, बरसात में नहीं। बरसात में ऐसी जगह लगाना जहाँ पानी निकल जाता हो। तो जो खेत है अपना प्लांट है, उसके जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पानी रुकता है, पूरा खेत का निषद करके वहीं पर कद्दू लगाएं। वहाँ लगाने से उत्पादन अच्छा मिलता है। कद्दू के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हरेली वाली जगह में होता है। तो ये कद्दू होते कितने प्रकार के? कद्दू को कई प्रकार, मेरे हिसाब से 5-6 प्रकार के होते हैं। एक तो गोल वाला छोटा, एक गोल वाला बड़ा, तो हो गए। लंबा वाला छोटा भी आता है, लंबा वाला इतने बड़े आते हैं, 4 प्रकार के हो गए। अब इसके अलावा जो छोटा वाला होता है गोल, वो पतले दल का होता है, कोई मोटे दल का होता है, कोई हरा होता है पूरा, कोई धारीदार होता है, कोई पीला होता है। इस प्रकार से कई प्रकार की वैरायटी हैं अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। जहाँ जिसकी वैरायटी की ज़्यादा डिमांड है वही लगाएं हैं, जो भारत सरकार ने विकसित की हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे तो पूसा विश्वास 1990 में निकाली गई थी। उपज की 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। पूसा पसंद, इसका भाई उत्पादन उतना ही है। अगली है पूसा विकास, इसका है 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, थोड़ी कम उत्पादन दे रही है। पूसा हाइब्रिड है। पूसा उज्जवल है, 2007 में निकाली गई थी, 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन। पूसा उर्मी है, 2013 में निकाली गई थी, 475 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। पूसा श्रेयाली 2013 में ये भी निकाली गई थी, इसका 520 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन, लेकिन कुछ गिने चुने राज्यों में ही ये होती है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंडिया का मौसम किसी भी राज्य में हो जाती है। तो यही किस्में। अब इसके अलावा आपको जो हाइब्रिड किस्में लगाना है तो आप उसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तो समय अच्छा चल रहा है, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अच्छा रेट चाहिए तो थोड़ा जनवरी में लगा सकते हैं अगली साल। इस साल तो मौका कट गया, लेकिन अब नदियों के किनारे हैं ज़्यादा, बड़ी नदियों के किनारे, तो वहाँ पर आप नवंबर दिसंबर में भी कद्दू की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बरसात में आप जून से जुलाई में कर सकते हैं। थोड़ा लास्ट में हरा कद्दू आपको लाना है अक्टूबर नवंबर में, तो थोड़ा अगस्त सितंबर में भी उसकी खेती कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है आप कब लगाएं तो लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल मार्च में लगाया जाता है, तो मैदानी क्षेत्र में बरसात का जून जुलाई और अभी फरवरी मार्च में लगाया जाए। तो देखिए, तो ये लगाने की विधि बता देते हैं आपके लिए। देखिए, इस प्रकार से पहले सरा खींचें, इस प्रकार से उसमें थाला बनाएं, थाला में 3-3 4-4 बीज लगा दें। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। इससे क्या है, पानी देने में भी बहुत सहूलियत होती है और आपको दिक्कत नहीं होती बाद में जब उसमें पेड़ हो जाएंगे। तो इस साल हमने ये वैरायटी लगाई है, देखिए DNR P6।
2 पैकेट लगाए हैं अभी, 2 पहले लगा दिए थे। तो BNR का सीड है 10 ग्राम 60 रुपये के आसपास आता है। तो इसको लगाया है, आप जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। देखिए दूसरी विधि से मैंने इस प्रकार से लगाया नालियों में। तो पहली विधि है थाला विधि, और दूसरी इस प्रकार से नालियों में। इससे क्या फल ऊपर आ जाएगा पेड़ पर, तो वो ख़राब भी नहीं होगा, सिंचाई हम करते रहेंगे यहाँ पर। तो इस विधि से भी लगा सकते हैं आप, और इस विधि से भी लगा सकते हैं आप। तो गर्मियों में ये विधि सही रहती है, वो बरसात में है लाइन वाली विधि सही रहती है। तो आप जो पसंद है आपके लिए वो लगा सकते हैं, लेकिन इस विधि थाला विधि है जो बहुत ही अच्छी रहती है गर्मियों में। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की तैयारी। तो भैया 3 कूड़ कल्टीमीटर से, उसके बाद में 10 टन गोबर की खाद, 80 किलो DAP और 80 किलो पोटास, उसके बाद में 40 किलो यूरिया मिला करके 1 कूड़ कर दें, अच्छा पाटा लगा दें। उसके बाद में थाला बनाएं, थाला विधि से लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो पाटा लगा करके थाला बना करके उसको लगा सकते हैं। दूरी की बात करें तो प्रति बीज का डिस्टेंस, प्रति पेड़ का डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लाइन से लाइन 2 फीट की होनी चाहिए। या थाला विधि से तो एक थाला में 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं आप इस प्रकार। बात कर ले कीटों रोगों की, तो कीटों रोगों के लिए मैं एक कद्दू बैगी फसलों के जितने कीटों रोग हैं सभी में एक से लगते हैं, करेला, लौकी, ककड़ी, कद्दू। तो जितने भी कीटों रोग होते हैं उसका वीडियो मैं अलग बना दूंगा। तो वो सभी फसलों के कीटों रोग लगते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंट 1-2 रोग लगते हैं अलग से कद्दू में, तो बता दूंगा। तो एक ही वीडियो देख लेना, तो आप 4-5 फसल लगाओगे, आप ककड़ी, करेला, कद्दू, लौकी, गिलकी, तो इनके सबके जो कीटों रोग हैं वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उत्पादन मिल सकता है, और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारी कितनी कमाई हो सकती है 1 एकड़। तो ये वीडियो कैसे लगो, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। तो धन्यवाद।